पगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम कक्षा 6 के बसंत का अध्याय 3 नादान दोस्त कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी लेखक और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं, केशव और उसकी बहन, और दो छोटे छोटे बच्चे। ये कहानी 3 खंडों में दी हुई है, जिसमें आज हम इसका पहला खंड पढ़ेंगे। केशव के घर कॉर्निस का मतलब होता है दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग, जिसे हम हमारी भाषा में छज्जा या बालकनी भी कहते हैं, के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। फुर का मतलब पंख, उड़ते समय पंखों की जो आवाज होती है उसे कहते हैं फुर। कैसा विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाए। दोनों बच्चे उन दोनों चिड़ियों के बारे में बहुत सारे सोचने लगे। नादान बच्चे थे। नादानी से ये बातें उनके मन में इन बातों का विचार आना स्वाभाविक था। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। न। कैसे नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाए भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी
उनके घर के कॉर्निस पर जो दो चिड़ा और चिड़िया रहते थे, चिड़िया ने जो अंडे दिए थे, उन अंडों में से जो बच्चे निकलने वाले थे, उन बच्चों की देखभाल, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करने का इन बच्चों ने पूरा एक ग्राफ, एक प्लान तैयार कर लिया था कि उनको छाया कैसे करनी है, उनको भोजन पानी कैसे देना है, क्या उनके पास रखना है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी मतलब है उनके ऊपर एक कपड़ा उनको लगाना था। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? यानी दोनों बच्चों ने अपने घर से माँ से बचाकर, माँ को बिना बताए घर में मटके में से चावल और एक पत्थर की बनी प्याली में साफ तेल की प्याली साफ करके उसमें पानी भर कर ले आए। लेकिन बात थी कि उनके अंडों के ऊपर छाया कैसे की जाए। इसके लिए वो उनके ऊपर एक चांदनी यानी 4 लकड़ियों के ऊपर एक कपड़ा उनको लगाना था। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ले जाएगी। केशव ने झुल्लाकर यानी गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा, यानी कोई स्कीम, कोई विचार, कोई तरकीब उस सुराग को बंद करने की निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कितने दिमाग से भैया ये काम करते हैं। बच्चों, इस तरह से इन दोनों बच्चों ने उन चिड़िया के अंडों को सुरक्षा देने और उन बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था अपनी नादान बुद्धि से पूरी की। इसका दूसरा भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।